प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्यपुस्तकम भाग 4 में आपका स्वागत है। और यहाँ हम किताब के अलग अलग पाठों का पाठ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15, तीर्थराजः प्रयागः, द हेड ऑफ पिलग्रिमेज प्रयाग। और इस पाठ में भारत के तीर्थों का वर्णन किया गया है। भारत के तीर्थों की सुंदरता का वर्णन करना हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। भारतवर्षः वस्तुतः तीर्थभूमि ही अस्ति। भारत देश वास्तव में ही एक तीर्थ भूमि है। अत्र पुरा देवाः बहुनः यज्ञान् अकुर्वन्। यहाँ पर पुराने देवताओं ने बहुत ही यज्ञ किए हैं। प्रयाग गंगाए यमुनयोः संगमे स्थितो अस्ति। प्रयाग गंगा यमुना संगम में स्थित है। जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है, प्रयाग वहाँ पर स्थित है। सर्वेषु तीर्थेषु श्रेष्ठत्वायदः तीर्थराजः मठः। सर्वेषु सब तीर्थों में श्रेष्ठ यह तीर्थराज मठ है। 12 वर्षानन्तरम् अत्र कुंभ पर्व भवति। 12 वर्षों के बाद यहाँ पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। धार्मिक दृष्ट्या अस्य नगरस्य विशेष महत्वम् अस्ति। धार्मिक दृष्टि से इस नगर का विशेष महत्व है। आगे चलते हैं। एतस्मिन् पर्वणि कोटिशः सन्यासिनः श्रद्धातवः भक्ताः च भागं गृह्णन्ति संगमे च स्नानं कुर्वन्ति। इस समय यहाँ पर विभिन्न सन्यासी, श्रद्धालु और भक्त भाग लेते हैं और यहाँ पर संगम में आकर स्नान करते हैं। प्रतिवर्ष माघ मासे, प्रतिवर्ष माघ के महीने में त्रिवेण्या तटे, त्रिवेणी नदी के तट पर माघ मेला अपि भवति, माघ का मेला लगता है। एतस्मिन् सिद्ध महात्मानां विरक्ताः साधवः भक्ताः मास पर्यंतम वसंती। इस समय सिद्ध महात्मा लोग यहाँ पर आकर साधना और भक्ति करते हैं और इस मास में वो यहाँ आकर पूजा करते हैं। अत्रागत्य, यहाँ पर जो नर प्राणान परित्यागयन्ति, जो नर यहाँ आकर प्राण त्यागते हैं, ते ब्रह्मलोकम अवाप्नुवन्ति, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। माघ मासे अस्मिन् संगमे यो नरः स्नाति। माघ मास में जो नर यहाँ पर स्नान करते हैं, सह 10 सहस्त्र तीर्थेषु यात्राया फलम लभते। उनको 10 तीर्थ स्थानों के फल का पुण्य प्राप्त होता है। श्री हर्षवर्धनः सम्राटः प्रतिवर्षम् अत्र गत्य सर्वस्वं दानं करोति स्म। अर्थात हर्षवर्धन राजा भी प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर सर्वस्व दान करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तमः भगवान राम वने गच्छन् अत्रागच्छत्। इसका अर्थ हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी वन जाने से पहले यहाँ पर गए थे। अकस्माकं देशस्य प्रथम प्रधानमंत्रिणः, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलालस्य, श्री जवाहरलाल जन्म अत्रैव अभूत। उनका जन्म भी अत्रैव मतलब यहीं पर हुआ था। अत्र अकबरेण निर्मितम दुर्गम खुशरोवाटिका
अशोक स्तंभः इत्यादयस्यः प्राचीन धरोहराणि सन्ति। एकः पुरातत्व संग्रहालय अपि अत्रासीत्। इसका अर्थ हुआ यहाँ अकबर द्वारा बनवाया गया दुर्ग, खुशरो वाटिका, अशोक स्तंभ इत्यादि प्राचीन धरोहर हैं। अत्र मतलब यहाँ अकबर द्वारा निर्मित दुर्गम जो कभी नहीं मिल सकता कहीं और, खुशरो वाटिका, अशोक स्तंभ इत्यादि प्राचीन धरोहर यहाँ पर हैं। एकः पुरातत्व संग्रहालयः अपि अत्रास्ति। यहाँ एक पुराना संग्रहालय भी है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय अत्रैव अस्ति। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी यहीं पर है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो यहाँ पर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय है, अपि अत्र एव अस्ति, वह भी यहीं पर ही है। प्रयाग विश्वविद्यालय तु विश्वविख्यातः अस्ति। जो प्रयाग विश्वविद्यालय है वो पूरे विश्व में विख्यात है। संगमस्य शोभा तु अपूर्वा एव। संगम की शोभा अपूर्व है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आइए अब हम शब्दार्थ करते हैं। तीर्थ भूमि अर्थात तीर्थों की भूमि, लैंड ऑफ पिलग्रिम्स। श्रेष्ठत्वाद, श्रेष्ठ होने के कारण, ड्यू टू सुपीरियोरिटी, बहुनः बहुत, बहुत से, मैनी, कोटिश अर्थात मिलियंस, करोड़ों, भाग अर्थात स्थान, प्लेस। अब आपकी बारी है, इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करेंगे। आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।